हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हम प्रैक्टिकल फाइल प्रीवियस वीडियो से लिख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो करके देख सकते हैं और अपना फाइल मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन कराया है। उसी प्रैक्टिकल में आगे हम उन्हीं विधियों का यूज करके कैसे भोज्य पदार्थ बनाएंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हम उबलने की विधि से स्टार्ट कर रहे हैं। उबलने विधि से तैयार भोज्य पदार्थ, उबालने की विधि से तैयार भोज्य पदार्थ। इसमें हम जो डिश बनाएंगे उसका नाम है मनमोहनी खीर। ठीक है, यहाँ उद्देश्य हमारा क्या है, तो उबलने विधि का प्रयोग करके मनमोहनी खीर बनाना। सामग्री में सबसे पहले हमने पंचमेवा लिखा। पंचमेवा आपकी इच्छानुसार होगा। पंचमेवा में विशेष रूप से काजू, बादाम, नारियल और किशमिश, मुनक्का, ये सारी चीज़ें आप यूज करेंगे, वो आपकी इच्छा अनुसार है। जितना अच्छा ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ठीक है, फिर चावल, आप वो चावल लेंगे जो कि सुगंधित होता है। जैसे आपका कई बहुत सारे चावल होते हैं, जैसे बासमती है, और ऐसे बहुत सारे चावल होते हैं जिसमें अच्छी खुशबू होती है ना। पुराना चावल जो होता है उसमें अच्छी खुशबू होती है, तो खुशबू वाले चावल आप लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम बासमती चावल तो लंबा लंबा होता है, तो कैसे? पहले उस चावल को चुन करके धुल करके रख दीजिए। आधे घंटे के लिए वो फूल जाएगा। फिर चाहे मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा घुमा दीजिए या फिर हाथों से भी तोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, इसको 2 कप ले लीजिए। फिर केला 3 ले लीजिए, सेब 2 ठो ले लीजिए, नारियल 1 गोला ले लीजिए, चीनी 1 पाव ले लीजिए, दूध 3 लीटर ले लीजिए, खोआ 1 पाव ले लीजिए, छोटी इलायची 4 ले लीजिए जो कि पिसा हुआ हो। ठीक है, और देसी घी भी 4 चम्मच आपको चाहिए। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे कैसे बनाया जाएगा। ये तो हमारी सामग्रियाँ रहीं। अब बनाएंगे कैसे आप, तो यहाँ देख लीजिए बनाने की विधि। सर्वप्रथम देसी घी को गर्म करके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम देसी घी को डाल देंगे। फिर उसके बाद जो हमने चावल को चुन करके, धुल करके और तोड़ करके रखा हुआ है उसमें डाल करके हम चावल को थोड़ा सा मध्यम फ्लेवर पे, मध्यम आंच पे हम उसको पकाएंगे, तलेंगे, जिसको कहते हैं तलना। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने दूध लिया हुआ था, जो हमने खोआ लिया हुआ था, जो हमने पंचमेवा लिया था, इन सबको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दूध जो हमारा 3 लीटर था उसको हम एक साइड जला करके गैस रख देंगे, जिससे कि हमारा 3 लीटर दूध 1 से 1.5 लीटर तक हो जाए जल के, मतलब पक के। इसके बाद जो आपने खोआ लिया हुआ है, खोआ को अच्छी तरह से भून लीजिए। खोआ को भून करके निकाल लीजिए और इसके साथ ही पंचमेवा जो आपने लिया है उसको भी बारीक कट कर लीजिए। नारियल है उसको आप कद्दूकस कर लीजिए, और जो आपका केला है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। सेब को भी आप कद्दूकस कर लीजिए। सेब को डालने से दोनों तरीके से आप डाल सकते हैं, चाहे तो छिलका सहित भी डाल सकते हैं, छिलका उतार के भी डाल सकते हैं। छिलका उतार के डालेंगे तो देखने से अच्छा लगता है, और छिलका सहित डालेंगे तो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या होता है कि पौष्टिकता बनी रहती है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमने बताया है चावल को भून करके निकाल लिया जाता है। फिर खोआ को भून करके, दूध को पका करके, उस पके हुए दूध में हम चावल डाल देते हैं। फिर पकता है तो उसी में खोआ हम डाल देंगे, पंचमेवा भी थोड़ा सा डाल देंगे, उसमें छोटी इलायची डाल देंगे, और हमारा जब खीर, चीनी डाल देंगे। जब खीर अच्छे से पक जाए, हमको लगे कि नहीं अब गाढ़ा हो गया है अच्छे से, तो उसको उतार करके आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा जब हो जाए तब उसमें जो आपने फ्रूट्स रखा हुआ है उसको डाल दीजिए। नारियल आप आंच पे ही डाल सकते हैं, परंतु केला, सेब, अंगूर जो भी आपको फ्रूट्स डालना है उसको आप ठंडा करके ही डालेंगे, अन्यथा आपका जो खीर का दूध है वो फट जाएगा। ठीक है, यहाँ सावधानियाँ देखिए कुछ आपको बताई गई है। चावल अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें, और दूसरी बात फल को खीर ठंडा होने पर ही उसमें डालें, अन्यथा जो खीर का दूध है वो फट जाएगा। सेकेंड हमारा है स्टूडेंट भुनने विधि का प्रयोग करके तैयार भोज्य पदार्थ। तो इसमें हमने आलू, बैंगन, टमाटर का भरता, जिसे आप चोखा भी कहते हैं, बनाया है।
तो भुनने की विधि द्वारा आलू बैंगन का भरता बनाना। सामग्री: आलू, बैंगन, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, नमक, सरसों तेल, ये सभी हैं, आप जानते ही हैं। फिर इनको हम क्या करेंगे, आलू और बैंगन टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। भून करके हम इसको अच्छी तरह से धुल करके छील लेंगे। छीलने के बाद हम लहसुन, प्याज, मिर्च, अदरक और नमक, सरसों तेल अच्छी तरह से मिला करके मैश कर देंगे। इस तरह से हमारा जो भरता है तैयार हो जाएगा। ठीक है। और सावधानियाँ क्या क्या रखनी है ये यहाँ देख लीजिए। सबसे पहली बात तो आलू, बैंगन, टमाटर को अच्छी तरह से भूनना चाहिए। यदि आप तेज़ आंच पर इनको भूनते हैं तो ये जल जाएंगे पर पकेंगे नहीं। ठीक है। आलू, बैंगन, टमाटर को अच्छे से धो करके छिलके साफ करके ही उसका भरता बनाना चाहिए। मैश बहुत बारीक नहीं करना चाहिए, मतलब जो आलू को आप फोड़ते हैं मैं चोखा बनाने के लिए, भरता बनाने के लिए, तो बहुत पतला बारीक एकदम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दरबरा जो रहता है हल्का खड़ा खड़ा, तो वो अच्छा लगता है। ठीक है। तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, आलू, टमाटर, बैंगन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हरा मिर्चा, हरा धनिया, लहसुन, प्याज, कच्चा तेल उसमें डाल करके अच्छी तरह से हमारा भरता बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहे मकुनी की बट्टी से, चाहे तो सादी बट्टी से अच्छे से आप इसको सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तलने विधि द्वारा भोज्य पदार्थ बनाना। हरी मटर का कचौड़ी तलने आपको बताते सैडो मतलब उथली विधि, और डीप फ्राई बताए थे ना, उसमें हम यहाँ क्या बनाएंगे, डीप फ्राई का यूज करेंगे। देखिए, भोजन पकाने की तलने विधि का प्रयोग करके हरी मटर की कचौड़ी बनाना है। हरी मटर की कचौड़ी हम कैसे बनाएंगे, डीप फ्राई करेंगे। ठीक है। डीप फ्राई में क्या होता है कि हम तेल इतना डालेंगे कि उसमें हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो डूब जाए। ठीक। सामग्री क्या चाहिए, हरा मटर चाहिए 1.5 kg, आटा चाहिए 1 kg, रिफाइंड तेल जो है हमारा आधा लीटर चाहिए, जीरा 5 ग्राम, अदरक, हरी धनिया, हरा मिर्चा, हरा लहसुन, आवश्यकता अनुसार स्वादानुसार, नमक भी स्वादानुसार। ठीक है। इसके बाद बनाने की विधि क्या है ये देख लीजिए। सर्वप्रथम हरा मटर को छीलकर थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालकर जीरा, लहसुन, मिर्च, अदरक का तड़का दे करके हम मटर को तल लेते हैं। फिर उसके बाद अब उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरी साइड हम आटा गूँथते हैं। आटा गूँथने के लिए आप क्या करेंगे, आटे में रिफाइन अच्छी मात्रा में डालिए, जिससे क्या होगा कि आपका आटा बहुत मुलायम होगा और पूड़ी आपकी फूटेगी नहीं। तो उसमें आटे में मोयन डाल करके अच्छी तरह से खूब आटे को गूँथ लेना चाहिए। फिर गूँथे हुए आटे की लोई बना करके उसमें जो आपने मटर तल करके पीस करके रखा हुआ है, उस मटर को भर के आप कचौड़ी छान सकते हैं, जैसे नॉर्मल कचौड़ी छनती है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम मटर तैयार करेंगे, फिर उसको पीसेंगे, पीस करके रख लेंगे। इसके बाद हम आटा गूँथेंगे। आटा गूँथते समय ध्यान रखिएगा कि मोयन हमको ज़रूर डालना है। आटा गूँथ करके फिर हम उसको भर के छान देंगे, डीप फ्राई कर देंगे। कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत होती है, जैसे मटर पकाते समय ढक कर पकाना चाहिए। होता क्या है कि जब हरा मटर आप पकाते हैं ना, तो वो उछलता बहुत ज़्यादा है कढ़ाई से, तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ढक करके पकाना चाहिए। और कचौड़ी जो आप तलते हो तो बहुत तेज़ आंच पे नहीं तलना चाहिए, अन्यथा ऊपर तो जल जाता है, अंदर पका ही नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट तंदूर में पकाना। तंदूर क्या होता है, तो एक भट्ठी होता है। पहले तो कोयले वाली भट्ठी हुआ करती थी, फिर उसके बाद लाइट वाली भट्ठी आई। वर्तमान समय में सूर्य की रोशनी से भी चलने वाले भट्ठी प्रचलन में है। ठीक है। जैसे आपका फ्रिज होता है ना, वॉशिंग मशीन होता है, आप लगा देते हैं तो चलने लगता है बिजली से, इसी तरह से तंदूर भट्ठी भी होता है जो कि गर्म हवा फेंकता है। ठीक है। तंदूर या भट्ठी में चॉकलेट केक बनाना। यहाँ हम केक बनाएंगे। सामग्री देखिए, मक्खन, मैदा, केक पैन को कोट करने के लिए 3 कप मैदा, 3 कप बूरा, 1 कप बिना चीनी वाला कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक, 4 बड़े अंडे और 1 कप छाछ मतलब दही, लगभग वही समझिए, 1 कप गर्म पानी, आधा कप तेल, 2 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है। इसको बनाने की विधि क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। ओवन का यूज हम यहाँ करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक भट्ठी है, जैसे आपका इंडक्शन होता है। ओवन को पहले 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 3
9 इंच केक राउंड्स में मक्खन लगाएं, मैदा डस्ट करें और अतिरिक्त बाहर टैप कर दें। मिक्सर में एक साथ आटा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक को कम गति का उपयोग करके मिक्सर में पीस लें, मिक्स कर लें। अंडे, छाछ, गर्म पानी, तेल, वनीला एक्सट्रैक्ट मिलाएं, मुलायम होने तक मध्यम गति पर फेंटें। अब इस घोल को 3 केक राउंड्स के बीच विभाजित कर दें। 30-35 मिनट तक वेट करें और चेक करने के लिए चाकू केक के बीच में डालें। यदि चाकू साफ साफ निकल आता है तो इसका मतलब केक पक गया है। अगर चाकू में चिपचिपापन लगा हुआ है तो आपका केक पका नहीं है। ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए केक को पूरी तरह से ठंडा होने दें। इस प्रकार स्वादिष्ट चॉकलेट केक बनकर तैयार हो जाता है और इसे आप अपनी इच्छा अनुसार सर्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रयोग संख्या 3 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लिखने जा रहे हैं प्रयोग संख्या 4। देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो सब्जियों एवं फलों को काटने के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करना। सब्जी और फल को विभिन्न तरीके से काटा जाता है, उसी का अध्ययन करना है। तो सब्जियों के काटने के तरीके देख लीजिए। विभिन्न प्रकार की रेसिपी के अनुसार विभिन्न तरीके से सब्जियों और फलों को काटा जाता है, जिससे रेसिपी स्वादिष्ट सुंदर लगती है। यदि आड़ी या तिरछी मनमर्जी के अनुसार सब्जियों काट करके बनाया जाता है तो उसमें भले ही सारी सामग्री पड़ी परंतु वह देखने में सुंदर नहीं लगता है। ठीक है, और स्वादिष्ट भी उतना नहीं लगता है। इसलिए सब्जी जब भी बनाएं तो सब्जी को काटने के विभिन्न तरीके का उपयोग करके ही बनाना चाहिए। ठीक है, सब्जी को काटने का तरीका देख लीजिए। यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए। सब्जियों को काटने के प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, ब्रूनोइस। सब्जियों को बारीक टुकड़ा में काटा जाता है। प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी इत्यादि को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काटा जाता है, इसको ब्रूनोइस कहते हैं। सेकंड है मेसिडोइन। मेसिडोइन में सब्जियों को आधा इंच डाइस में काटा जाता है। सब्जियों को बराबर बराबर काटा जाता है और समान चौकोर साइज के होते हैं। एकदम चौकोर में इसको काटा जाता है। जो चौकोर चौकोर कटते हैं ना, उसको मेसिडोइस कहते हैं। जूलियन का क्या होता है, इसमें सब्जियों को बहुत पतली स्ट्रिम में काटी जाती है। सब्जियों को पतली पतली माचिस की तीली की भांति स्टिप्स काटी जाती है। इस प्रकार के काट के प्रयोग चाइनीज खाने में ज़्यादा होता है। जिससे ना पतला पतला, जैसे माचिस की तीली पतली सी लंबी नहीं होती, उससे थोड़ा सा मोटा आप इसको लंबा लंबा काट करके जब मैगी, चाउमीन और ये सारी चीज़ें आप बनाते हैं, चाइनीज बनाते हैं, तो उसमें डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट जर्डिनियर। इसमें सब्जियों को बटन के आकार में काटा जाता है। इस कट का प्रयोग आलू फिंगर चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पायसन। सब्जियों को छोटे छोटे त्रिकोण, गोलाकार और स्क्वायर में समान आकार में काटा जाता है। इस तरह के कट का प्रयोग सलाद और तैयार रेसिपी की गार्निश करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो पायसन में जो सब्जियां कटती वो चाहे त्रिकोण हो, मतलब त्रिभुज के समान हो, चाहे गोलाकार हो या स्क्वायर में हो जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, काट करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए वेजेस। टमाटर या नींबू को 4 से 6 टुकड़ों में काटना। इस प्रकार की कट में सब्जियों को लंबे टुकड़ों में काटा जाता है। ज़्यादातर इस तरह के कट किए गए हैं इस्तेमाल नींबू, टमाटर, प्याज काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिफांडे या श्रेडिंग। कटी हुई पत्तेदार सब्जियां इस तरह के कट में पत्ते सब्जियों को रोल करके पत्ते स्लिप्स में काटे जाते हैं। इस तरह की कटिंग खाने की सजावट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी हम पत्ते वाली सब्जी काटते हैं तो उसको रोल कर लेते हैं, पत्ते पे पत्ते रख करके क्या करते हैं, रोल कर लेते हैं, तब उसको काटते हैं, उसी को सिफांडे कहते हैं। अगला है मोरपाइकस। मिश्रित सब्जियों को काटने में प्रयोग होता है। इस तरह के कट का इस्तेमाल ज़्यादातर स्टॉक या सूप बनाने में किया जाता है। अब देखेंगे कि रसोई घर में हमारी कौन कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा प्रयोग होती है और इनको हम कैसे काटते हैं। तो रसोई घर में ज़्यादातर प्रयोग होने वाली सब्जियों को काटने के विभिन्न तरीके। सबसे पहले देखिए दैनिक जीवन में लगभग प्रतिदिन रसोई घर में
ज़्यादातर प्रयोग होने वाली सब्जियों को काटने के विभिन्न तरीके होते हैं जो यहाँ है। आप देखिए, सब ज़्यादातर करके हम टमाटर यूज करते हैं। टमाटर को हम सलाद में यूज करते हैं, सब्जी बनाने में भी करते हैं। तो सब्जी को कैसे काटते हैं टमाटर को? सब्जियों में टमाटर की कटिंग सबसे अधिक होती है। काटने से पूर्व टमाटर को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें तथा इसके ऊपर व नीचे वाले हिस्से को काट लेना चाहिए। अब टमाटर को पलटकर छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काट लेना चाहिए। टमाटर काटने के लिए हमेशा तेज़ धार वाले चाकू का उपयोग करना चाहिए। प्याज कैसे कटेंगे? तो सबसे पहले प्याज को छीलकर साफ़ कर लेना चाहिए। उसकी जो जड़ होती है ना, नीचे और ऊपर दोनों अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर इसको कटिंग बोर्ड पर प्याज को इच्छानुसार एक समान आकार में काट लेना चाहिए। प्याज में पहले समानांतर और फिर लंबाई में कट लगाया जाता है। कटे हुए प्याज को दूसरे हाथ से पकड़कर अपनी सुविधानुसार बहुत बारीक काटा जाता है। इधर देखिए पत्ता गोभी का प्रयोग हम सब्जी और सलाद दोनों रूप में करते हैं। पत्ता गोभी को बाएं हाथ से पकड़कर अपने दाएं हाथ से काटना चाहिए। दोनों हाथ आधे टुकड़ों की कटी हुई साइज को नीचे की ओर रखा जाता है। जैसे क्या हुआ, पत्ता गोभी पहले आप बीचों बीच से काट लीजिए, 2 भाग हो जाएगा। तो जो गोला वाला भाग है, जो चिपटा वाला भाग कटिंग बोर्ड पे रख दीजिए और गोला वाला भाग ऊपर रहिए। फिर उनको फिर से बीच में काट कर आधा करके, पत्ता गोभी की कटी हुई साइज चपटी होती है, इसलिए इसे नीचे की ओर रख करके उसको फिर से बीच से काट कर आधा किया जाता है। पत्ता गोभी की कटी हुई साइज चपटी होती है, इसलिए उसे नीचे रखकर उसके बाद पत्ता गोभी को मनपसंद शेप में काटना चाहिए। डाइस व जूलियट में भी काट सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्ता गोभी को पत्ते निकाल कर उन्हें सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों को गोल गोल करके स्ट्रेटिंग कट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद धनिया की पत्ती जो होती है उसको आप कैसे कट करेंगे? तो धनिया को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें, फिर उसके जड़ को काट कर निकाल दें और एक हाथ से धनिया पकड़कर दूसरे हाथ से पतला पतला काट लेना चाहिए। इससे धनिया की खुशबू भी बढ़ी रहती है और धनिया खिला खिला सा रहता है, स्वादिष्ट भी आता है। स्टूडेंट, एक विशेष चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको मनमोहनी खीर बनाना बताया है, फिर उसके बाद आपको बताया गया कि कैसे आप भरता बनाएंगे, उसको बताया गया है, मटर की कचौरी बताई गई। इस सब सारे को आप लिखिएगा और सभी जहाँ जहाँ लिखिएगा उसके सामने उसका फ़ोटो भी लगाना चाहिए। जैसे हमने पहले क्या बताया आपको, सबसे पहले हमने मनमोहनी खीर बताई है, तो मनमोहनी खीर का आप फ़ोटो उसके सामने लगा दीजिए, ठीक है, फाइल में। फिर हमने बताया आपको आलू बैगन टमाटर का भरता, तो एक साइड आप लिखेंगे, दूसरे साइड उसका फिगर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर हमने लिखा है हरी धनिया की मटर की कचौड़ी, तो एक साइड आप इसके विषय में लिखेंगे और उसके जस्ट बगल वाले पेज पे आप क्या करेंगे, हरी मटर की जो कचौड़ी है उसका फिगर अटैच करेंगे। इसी तरह से पालक को कटिंग का और आलू की कटिंग का, टमाटर की कटिंग का आप लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, पालक हरी पत्तेदार सब्जी काटने का सही तरीका है, सब्जी को अच्छी तरह से धोकर पालक के पत्ते को एक के ऊपर एक रखकर इन पत्तियों को रोल करके चाकू से काटा जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग चाहे जैसे ही पालक काट लेते हैं, कुछ लोग तो बिना धुले पहले पालक काट लेंगे फिर धुलेंगे, तो ये गलत तरीका है। पहले आप क्या कीजिए, पालक को अच्छी तरह से उसकी छटाई कर दीजिए, जो गंदे खराब पत्ते होते हैं उसको फेंक दीजिए। फिर इसके बाद पालक को अच्छी तरह से धुल लीजिए। अब एक पत्ता पे दूसरा पत्ता रख करके उसको रोल करके काटें। अक्सर करके हम लोग सोया भी काटते हैं जब पालक में, तो क्या करते हैं कि एक साथ ही सारा सोया काट लेते हैं, जिससे कि जब आप अलग अलग तो करते नहीं हैं, डायरेक्ट वैसे ही मिक्स करके आप वैसे ही सब्जी पकने के लिए डाल देते, तो इससे क्या होता है कि जगह जगह हमारा ढेर सारा सोया रहता है, जिससे वो मिक्स नहीं हो पाता है, चिपक जाता है एक दूसरे में, तो जिससे कि स्वाद अच्छी नहीं आती है। तो सोया और पालक जब आप काटते हैं तो एक एक पेड़, जैसे आपने थोड़ा सा पालक काटा तो उसमें थोड़ा सा आप सोया लेकर के ही काटिए, अलग से इकट्ठा मत काटिए, ठीक है। पत्ते के ऊपर पत्ते रख करके गोल करके रोल करके उसको आप काटिए, ठीक। इसके बाद शिमला मिर्च की बात आती है। शिमला मिर्च हम किचन में यूज करते हैं। शिमला मिर्च को धोकर पहले इसके 2 बराबर बराबर खड़े खड़े टुकड़े कर लेना चाहिए और इसके बीच साफ करके इसके बाद कटा हुआ भाग ऊपर रखते हुए तेज चाकू से बारीक आकार की लंबी
फांके काट लेने चाहिए। शिमला मिर्च को चौकोर, जूलियट, डाइस किसी भी आकार में काटा जा सकता है, आप अपनी इच्छा अनुसार काट सकते हैं। ठीक है, ये आपका है आलू। आलू को पहले अच्छी तरह से पानी से धुल लेना चाहिए और छिलका इसका निकाल करके फ्रेंच फ्राई के लिए आप वेटल शेप, बड़े डाइस या चौकोर शेप में आसानी से काट सकते हैं। यहाँ पर एक सावधानी रखनी पड़ती है कि जब भी आप आलू काटिए तो उसको तुरंत पानी में डाल दीजिए, अन्यथा उस ऑक्सीनेशन प्रोसेस हो जाता है। ऑक्सीनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आलू का जो कलर होता है डिसकलर हो जाता है, अर्थात वो ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है उसके कारण। ठीक है, तो जब भी आलू को काटे तो उसको क्या करें, पानी में तुरंत डाल देना चाहिए। सलाद की सजावट आप कैसे करेंगे, तो विभिन्न, देखिए सलाद जितना आप सजावट करके उसको परोसेंगे वो उतना ही अधिक अच्छा दिखेगा और खाने की भी इच्छा लोगों की बढ़ जाती है। ठीक है, तो सलाद का भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखती है और ताजगी भी प्रदान करते हैं। इसे खाने से पाचन क्रिया संबंधी कोई समस्या नहीं होती, जैसे कब्ज, एसिडिटी, पेट संबंधी बीमारी नहीं होती है। सलाद को खाने से शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। इससे डिहाइड्रेशन से भी बचा जा सकता है। सलाद डेकोरेशन करके रखा जाए तो खाने वाले की भूख बढ़ जाती है। जितना अच्छा आप सलाद का डेकोरेशन करेंगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा और भूख भी बढ़ेगी। इसके बाद है स्टूडेंट, खीरे टमाटर के फूल आप कैसे बनाएंगे। यह भी सलाद जब आप बनाते हैं तो कैसे आप फूल बनाने के लिए कट करेंगे, यह आसान व आकर्षक तरीका है। खीरे को गोल लंबे स्लाइस में काट लिया जाता है। खीरे को कुछ आकार आप गोला गोला काटिए, कुछ लंबा लंबा काट लीजिए और टमाटर को कलीनुमा स्लाइस में काट लीजिए, कली कली करके काट लीजिए। अब टमाटर स्लाइस को इस तरह से सजाए कि वह फूल बन जाए। ठीक है, टमाटर जैसे ये गुलाब कमल का फूल होता है तो ये एक एक स्लाइस निकला होता है, उस तरह से आप इसको डेकोरेशन करेंगे तो ये फ्लावर जैसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट है टमाटर और चुकंदर का गुलाब, यह भी सलाद डेकोरेशन है। इसके लिए आवश्यक है कि टमाटर चुकंदर को कलात्मक तरीके से काटा जाए और इस तरह से काटा जाए कि वह गुलाब के फूल के समान दिखे। ठीक है, सबसे पहले खीरे, गाजर, मूली आदि को तैयार करके उसके बाद गुलाब के फूल को इस तरह से दिखाने लगे कि प्लेट में सबसे पहले खीरा, गाजर, मूली इत्यादि तैयार करके उसके बाद गुलाब के फूल को ही सजा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट, इस प्रकार से सब्जियों को विभिन्न प्रकार से काटकर सब्जी बनाई जाती है एवं सुंदर तरीके से सलाद को भी डेकोरेटिव करके सर्व किया जाता है। देखिए खाना ना पहले आँखों से खाया जाता है फिर मुख से खाया जाता है, तो जितनी अच्छी तरीके से आप उसको सर्व करेंगे, परोसेंगे, भोजन उतना ही ज़्यादा आकर्षक और खाने की इच्छा प्रबल होगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना पाक कला को कला कहते, भोजन पकाना, भोजन परोसना भी एक कला है। ठीक है, तो जितनी कलाकृतियाँ से आप भोजन परोसोगे वो खाने वाला व्यक्ति उसको उतना ही आकर्षक और इच्छुक होकर के खाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर 4 कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लिखेंगे। अब धीरे धीरे आपका कंप्लीट भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।